नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साधक साधिकाएं और भाई बहनों का मेरे इस चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही तामसिक, उग्र और शक्तिशाली साधना लेकर आया हूँ, ठीक है, जो कि प्रेतनी का साधना है दोस्तों, ठीक है। और ये प्रेतनी दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली, उग्र और तामसिक है, ठीक है दोस्तों। ये प्रेतनी में इतना ज़्यादा क्षमता है कि जितना क्षमता एक ग्रामीण देवी देवताएं में होती हैं, उतना शक्ति और क्षमता इस प्रेतनी में है दोस्तों, ठीक है। और ये दोस्तों प्रेतनी आपका हर एक कार्य करने में सफल है दोस्तों, जैसे कि मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, ऑल टू जेड आपका कर्म ये परफेक्टली कर देगी दोस्तों, ठीक है। और कई लोग, और अगर आप चाहते हैं भूत प्रेत झाड़ा उड़ा लगाने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से परफेक्टली काम करती है दोस्तों, ठीक है। ये मतलब ग्रामीण साधना है दोस्तों, ठीक है। हमारे गांव के पास बहुत सारे साधक साधिकाएं जितने हैं, ठीक है, भगत लोग जितने हैं, ज़्यादातर इसी की प्रेतनी की साधना करते हैं और इसी को इष्ट मानकर आगे चलते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों के लिए मैं यही साधना लेकर आया हूँ। तो कृपया साधना बताने से पहले मैं बता देता हूँ कि स्त्री लोग इस साधना को ना करें, ठीक है, और इस साधना को सुने भी ना, ठीक है, क्योंकि ये विशेष करके पुरुष लोगों के लिए है ये साधना, ठीक है। तो आप कृपया करके मैं यही बोलूँगा कि स्त्री लोग ये साधना को ना देखें, ये वीडियो को ना देखें, ठीक है। तो मैं साधना बताने से पहले आप लोगों को बता दूं कि साधना बहुत ही ज़्यादा उग्र है और एकदम 100% टेस्टेड और प्रमाणित साधना है, ठीक है। और कृपया करके नया साधक और डरपोक साधक लोग इस साधना को इस्तेमाल करने के व्यू से कृपया ट्राई ना करें, ठीक है। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप सभी लोगों के लिए जो भी नया से नया जानकारी लेकर आऊँ, आप सभी लोगों के लिए पहले मिले और एकदम एक्यूरेट जानकारी मिले, ठीक है। और आप सभी लोग दूसरे जगह ठगे मत जाएं, क्योंकि साधना के चक्कर में, सिद्धि ट्रांसफ़र के चक्कर में मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे साधक साधिकाएं मेरे से कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं गुरुजी इसने मेरे से इतना लूट लिया, उतना लूट लिया। तो मैं यही बोलता हूँ, भाई तुम लोग खुद पकाओ खुद खाओ, ठीक है। दूसरे के पकाए हुए को खाने पर सोचते हो तुम लोग, डायरेक्ट सिद्धि ट्रांसफ़र लेते हो, तो कितना दिन टिकेगा और दूसरे की चीज़ पर क्या तुम भरोसा कर सकते हो। तो साधना और खुद से करिए और खुद से उसका मज़ा लीजिए, ठीक है। तो इस प्रेतनी का दोस्तों मैं बता दूं, एक विशेष खास बात है कि इसको भोग साल भर में एक बार ही देना पड़ता है, ठीक है। और ये प्रेतनी दोस्तों बहुत सारे समस्त चीज़ों को ला कर देने में समक्ष है दोस्तों, ठीक है। अब बहुत सारे चीज़ जैसे कि हो गया, कोई गुप्त चीज़ हो गया, जैसे कि बेमौसमी फल फूल हो गया, ठीक है, वो सब लिया कर दे सकती है। मिठाई उठाई चमत्कार दिखा सकती है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसके द्वारा, इसके मदद से दूसरे भूत प्रेत अतृप्त आत्माओं को आप कब्जे में लेना चाहते हैं, तो आप बेशक इस शक्ति के माध्यम से उसको कब्जा में कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और सबसे तो बेहतरीन दोस्तों इसके बारे में, इस प्रेतनी की ये खासियत है कि ये मारण और वशीकरण बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट करती है दोस्तों, ठीक है। मारण लगभग ही आप जब इसको कार्य देंगे, आप कार्य सौंपेंगे इसको, उसके लगभग आधे या 1.5 घंटे के अंदर अंदर में ही आपका जो शत्रु है, जिसके ऊपर आपने चलाया है इसको, वो ब्लड का वोमिटिंग करना शुरू कर देता है दोस्तों, ठीक है। और इसको साधारण जो साधक भगत लोग होते हैं, ग्रामीण भगत, उस मतलब कब्जे में नहीं ले सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा उग्र शक्ति है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये एक देवी की शायर भी होती है दोस्तों, ठीक है। और इसका थोड़ा सा जो साधना है गंदे तरीके से होता है, मतलब अघोर तरीके से होता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं कैसे होता है। तो साधना के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, सबसे पहले वो नोट कर लीजिए। साधना के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक, क्या बोलते हैं उसको, गुलाब जल का शीशी चाहिए, ठीक है।
गुलाब जल चाहिए, बड़ा सा शीशी एक ले लीजिए, क्योंकि ये साधना 7 दिन का है दोस्तों, ठीक है। और 7 दिन के अंदर अंदर में ही ये प्रेतनी आपके सामने समक्ष प्रकट होगी दोस्तों, ठीक है। वो भी काम भावना के साथ प्रकट होगी, ठीक है। तो मैं बताऊंगा उससे कैसे बात करना है, क्या करना है, पहले स्टेप बाय स्टेप सुनिए, ठीक है। तो क्या करना है आपको, एक गुलाब जल का बड़ा सा शीशी ले लेना है, ठीक है। थोड़ा सा तिल ले लेना है, ठीक है, मतलब पाव भर के आसपास में, 250 ग्राम के आसपास में आपको तिल ले लेना है, ठीक है। और रोज़ क्या करना है आपको, साधना करने जाते समय, ये साधना शमशान में होगा, ठीक है, और या फिर किसी निर्जन एकदम स्थान में, लेकिन शमशान में एकदम दोस्तों परफेक्ट 100% आपको कामयाबी मिलेगी, ठीक है। या फिर कब्रिस्तान हो, उसमें आपको एकदम 100% कामयाबी मिलेगी। तो आपको जाते समय शमशान या जिधर भी आप साधना स्थल है, और साधना का समय एक ही समय होगा, ठीक है दोस्तों। जिस समय पे आप शुरू करेंगे, हर एक दिन उसी समय पे, फिक्स समय पे शुरू करना है। तो क्या करना है, साधना में जाते समय आपको कच्चा हल्दी पिसा हुआ और सरसों का तेल लेकर जाना है, ठीक है। और क्या करना है उधर जाकर, और साथ ही साथ में आपको एक बाल्टीन में शुद्ध जल लेकर जाना है, एक बाल्टीन, जिससे आप नहा सकें उधर, ठीक है। और जाकर क्या करना है, हाँ दोस्तों, कपूर भी लेकर जाइए, ठीक है। और माला वाला कुछ भी चीज़ का इसमें इस साधना में ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब साधना स्थल पर पहुँचने के बाद क्या करना है, शमशान के चारों कोनों पे, ठीक है, आपको कपूर के टिकिया जलाना है, एक मंत्र पढ़ते हुए। मंत्र है, ओम नमो 8 खाट की लकड़ी, मुंज बनी का कावा, मुआ मुर्दा बोले, ना बोले तो महावीर की आन, शब्द साचा पिंड कांचा फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। मंत्र एक बार और सुनिए दोस्तों, ओम नमो 8 खाट की लकड़ी, मुंज बनी का कावा, मुआ मुर्दा बोले, ना बोले तो महावीर की आन, शब्द साचा पिंड कांचा फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। दोस्तों ये मंत्र शमशान जागृति का है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जितना भी शक्तियां हैं जागृत होंगी शमशान में, थोड़ा हलचल होगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, ये टिकिया जलाने से पहले आप अपना शरीर बंदिश कर लीजिए, ठीक है। शरीर पूरा एकदम आपका बंदिश होना चाहिए, ठीक है। जिसके पास शरीर बंधन ना है, नहीं है, गुरु नहीं है, ये साधना में हाथ ना डाले। गुरु नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हर एक चीज़ सिद्धि है तो आप ये साधना बेशक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब करने के बाद क्या करना है आपको, एक सुरक्षा घेरा बनाना है। घेरा के अंदर आपको सब सामान रख लेना है, उसके बाद घेरा एक बनाना है। घेरा बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको पूरे तरीके से, ठीक है, एक भी कपड़ा आपके शरीर पर नहीं होना चाहिए, और ना ही माला होना चाहिए, ना ही घड़ी होना चाहिए, ठीक है। और ये साधना दोस्तों टाइम देख कर नहीं किया जाता है, लेकिन आपको ये जो मैं प्रक्रिया भी बताने जा रहा हूँ 45 मिनट तक करना है। क्या करना है आपको, पूरा एकदम नग्न अवस्था में हो जाना है, ठीक है। और उस जो मैंने बोला था आपको, एक बकेट, एक बाल्टीन में आपको शुद्ध जल लेकर जाने के लिए लेकर जाइए। और क्या करें आप, उसमें थोड़ा सा तिल डाल दीजिए, और उसके बाद क्या करिए आप, गुलाब जल डाल दीजिए, ठीक है। डाल देने के बाद क्या करिए आप, जो कच्चा हल्दी और तेल लेके गए थे, उसको दोनों को मिलाकर और नग्न अवस्था में हो जाइए, और पूरे शरीर में अपने लेपना है उसको, ठीक है। पूरा मतलब शरीर में लेपना है, विशेष करके लिंग पे उसको मलना है। सरसों, जो मैंने सरसों का तेल और कच्चा हल्दी बताया था, उसको अपने लिंग में और पूरे शरीर में आपको मलना है। मलने के बाद क्या करना है दोस्तों, लगभग ये मंत्र, मतलब ये विधि आपको लगभग मंत्र जपते हुए, ठीक है, जो मंत्र मैं आपको लास्ट में दूंगा, वीडियो के लास्ट में दूंगा मंत्र, वो उस मंत्र को जपते हुए, मतलब किसी माला की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे ही आप जपते रहिए, बोलते रहिए, और 45 मिनट तक उसको अपने शरीर में मालिश करना है, लेपन करना है, ठीक है दोस्तों। विशेष करके मैं बोल रहा हूँ, लिंग पर आप लेपन कीजिए, ठीक है। कर लेने के बाद 45 मिनट जब अंदाज से देख लीजिए, ठीक है, या फिर आप घड़ी देख सकते हैं या मोबाइल देख सकते हैं। जब 45 मिनट हो जाए, उसके बाद क्या करना है, मंत्र जाप आपका चालू ही रहेगा, ठीक है। और बहुत छोटा सा मंत्र है, मंत्र मैं वीडियो क्लास में दूंगा। और उसके बाद क्या करना है, लेपन के बाद आपको घेरा के अंदर ही आपको स्नान करना है, ठीक है। स्नान कर लेने के बाद उस जो जल है, उसमें आपने गुलाब जल और क्या बोलते हैं तिल रखे हुए हैं, काले तिल, उसे आप
स्नान कर लीजिए उस जल से। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको हस्त मैथुन करना है, ठीक है, मास्टरबेशन करना है, उधर हस्त मैथुन करना है। और हस्त मैथुन से जो वीर्य आपका निकलेगा, ठीक है, वीर्य को नीचे नहीं गिरने देना है दोस्तों। उसको क्या करना है, अपने हथेली पर रोक लीजिए, ठीक है, दाहिने हथेली पर रोक लीजिए। रोकने के बाद क्या करना है, उस मंत्र को पढ़ते पढ़ते हुए उस वीर्य को आपको घेरे से बाहर फेंक देना है दोस्तों, ठीक है। और घेरे के बाहर फेंक देने के बाद क्या करिए, आप फिर से अपना वस्त्र लगाइए, शरीर बंदिश कीजिए और घेरा को काट कर बिना पीछा मुड़े हुए, ठीक है, आप वापस घर को आ जाइए, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं भूल रहा हूँ, साधना काल में दीपक जलाना है आपको, ठीक है, सरसों का तेल का एक दीपक जलाना है। तो आपको दीपक जलाने के बाद जैसे ही मैंने जिस तरीके से आपको प्रक्रिया बताया वैसे वैसे करना है और आपको घर आ जाना है, ठीक है। और वैसे प्रक्रिया आपको 7 दिन तक करना है, ठीक है। और आप देखेंगे दोस्तों, लगभग तीसरे या चौथे दिन से आप जो वीर्य बाहर फेंकेंगे, तो वीर्य सफ़ेद होने के बावजूद भी जब आप फेंकेंगे उसको बाहर, तो वो काला पड़ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब आपका साधना एकदम परफेक्ट वे में जा रहा है, ठीक है। और ऐसे करते रहना है। और चौथे, पाँचवें या फिर 7वां दिन तो उसको आना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, उसको आना ही आना पड़ेगा। तो ये मेरा 1001% का गारंटी मैं लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। नहीं आए तो मैं अपना चैनल बंद कर लूँगा दोस्तों, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। और क्या करना है आपके, उसके बाद आपको जब वो प्रेतनी आपके सामने समक्ष जिस दिन हाजिर हो, तो वो बोलेगी कि मेरे साथ संभोग करो। तो उसके साथ किस तरीके से वार्तालाप करना है मैं वो बता रहा हूँ। आपको बोलना है कि देखिए, आप तो बहुत ही बड़ी शक्ति हैं और आपको मैंने आवाहन किया है, तो हम तो इंसान हैं, हम 4 दीवारी के भीतर ही संभोग करते हैं, आप तो शक्ति हैं, तो मुझे वचन दीजिए तभी मैं आपके साथ संभोग करूँगा, ठीक है। ये वचन आपको त्रिवाचा उसके बाद ले लेना है। अब उसके बाद आपको उसके साथ कभी भी संबंध मत बनाइएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप जिस दिन उसके साथ, उस प्रेतनी के साथ संबंध बना लिए, उस दिन आप मारे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि त्रिवाचा लेने के बाद तो वो आपकी बस में हो गई, आपकी मुट्ठी में हो गई, ठीक है। आप उसके साथ संभोग करना चाहें या ना कर रहे, ठीक है, वो तो अपनी बात है। और जिस दिन आप करेंगे संभोग, उस दिन आप मारे जाएंगे और आपकी शक्ति भी आपके पूरे परिवार को तबाह कर देगी दोस्तों, ठीक है। तो मंत्र सुन लीजिए, मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, ठीक है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मंत्र की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। मंत्र है दोस्तों, ओम खंग खंग भ्रीम भ्रीम महाप्रेतनी फट। ये बस छोटा सा मंत्र है दोस्तों, ठीक है। मंत्र एक बार और सुनिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मंत्र मिल जाएगा। ओम खंग खंग भ्रीम भ्रीम महाप्रेतनी फट, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा और ऐसा ही जानकारी आप लोग चाहते हैं, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को, ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, अब अगली वीडियो में मिलेंगे। जय माता दी, जय भैरव।